तुम्हें मिला था कि गैंगस्टर वाला? कैसे हो आप सभी? तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम इस समय लाइव चल रहे हो। अपने बात ठीक कर लो, जिनके भी हैं, क्योंकि अभी तुम इस समय YouTube पर लाइव हो। बिल्कुल है लाइव, कर दीजिए ना YouTube पर। तो स्वागत है आप सभी का आज सेमिनार के अंदर। अच्छा, जयपुर के बाहर वाले कौन है? जयपुर से बाहर से आए तो? अरे वाह, आप सब लोग जयपुर से बाहर से आए हो। जोधपुर से कौन कौन आया है? जोधपुर से भी आए। चलिए, तो लाइव भी स्टार्ट हो चुका है। जो लाइव जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत है, वेलकम है। तो आज का जो एक काउंसलिंग सेमिनार है, अभी आपने वरुण सर ने आपको समझाया होगा कि उत्कर्ष के बारे में आपको बताया होगा। उसके बाद में मुनफेज सर ने आपको समझाया होगा कि एसएससी का जो रिजल्ट है, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, वो सारी बातें आपको बताई। मैं भी नीचे बैठकर देख ही रहा था। जो कट ऑफ में जो एकदम से अपना जज्बात बदल दिए कट ऑफ में, एक बार नहीं, आपकी उम्मीद कुछ और थी, कट ऑफ कुछ और चली गई, वो सारी बातें आपसे की। थोड़ी बहुत बातें मैं आपसे करूंगा और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वो हमारे साथ रहेंगे, जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, लंबे समय से डिपार्टमेंट के अंदर है और 10 साल से जॉब कर रहे हैं। अभी वर्तमान में सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट पर कार्यरत है, जो कि सेकंड प्रमोशन जीएसटी इंस्पेक्टर का होता है, उस पर अभी कार्यरत है वो वर्तमान में। तो कई सवाल मेरे पास आए कि सर सैलरी कितनी होती है, सर इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, तो वो सारी बातें आपको वही बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे। पूरे 1 घंटे तक आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो किसी को भूख तो नहीं लग रही है ना? लग रही है तो दबा कर बैठो। आपके अंदर भूख सिलेक्शन की होनी चाहिए। यकीन मानना, इन बेंच के ऊपर बैठकर ही रैंक आती है। मैंने देखा है एसएससी सीजीएल फर्स्ट रैंक मोहित, जोधपुर का लड़का, पूरे भारत में 55 लाख विद्यार्थियों में फर्स्ट रैंक लेकर आया था। संभव है, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। बस आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना करना चाहते हैं। अगर आपको 2 घंटे के सेमिनार में 1 घंटे बाद ही भूख लग रही है, तो या तो पेट भर लो या फिर अपने नौकरी की जो भूख है ना उसको पूरी कर लो। और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। आप जिस फील्ड में हो, पूरे भारत में कंपटीशन है। कई सवाल मेरे पास भी आए कि सर दिल्ली जाके तैयारी होती है क्या? देखो, इन सब बातों का जवाब हम उन्हीं से लेंगे जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, वही आपको तसल्ली से पूरा बताएंगे। वो आपको यहाँ पर लिखकर समझाएंगे, बोलकर समझाएंगे। आपका कोई भी सवाल हो आप जरूर पूछना उनसे। जब तक आपके सवाल पूरे नहीं होंगे वो यहीं पर आपके बीच रहने वाले हैं। आपको वो ध्यान से उनकी सारी बातों को समझना है। और देखिए, आप बहुत सारे सेमिनार आपने भी अटेंड किए होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। बहुत सारे टीचर्स को आपने देखा होगा, यूट्यूब का टाइम है, सारे टीचर्स उपलब्ध हैं इस समय यूट्यूब के ऊपर जो है। लेकिन जो अनुभव उनको जाकर हुआ है वहां पर, वो अनुभव वही आपको बता पाएंगे। तो आपके जितने भी सवाल होंगे सबके जवाब वो आपको यहाँ पर देंगे। बस अपनी भूख को संभाल के रखना है। हो सकता है कि आपको 1 भी बच जाए, हो सकता है आपको 1.5 भी बच जाए, क्योंकि अब वो दिल्ली से यहाँ पर आए हैं तो अपनी सारी बात कह के जाएंगे आपके बीच में। हम इस बात को रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर, और जब वो कहेंगे तो हम उसको लाइव भी कर देंगे, यूट्यूब पर भी हम उसको डाल देंगे, पर अभी तो नहीं डाल पाएंगे। तो यूट्यूब पर जो लाइव चल रहा है वो मेरे बोलने के समाप्त होने के बाद में बंद हो जाएगा। ये आपके लिए। देखिए, सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, सफलता के लिए क्या सबसे जरूरी चीज होती है? मेरे हिसाब से अगर आप 5 चीजें कर ले तो सफलता आपके हाथ में आ जाएगी। किसी भी फील्ड के अंदर सफलता का मतलब केवल एक नौकरी करना नहीं होता है।
आप में से कुछ जीडी की नौकरी लगेंगे, फिर आगे तैयारी करेंगे, सीपीओ बनेंगे, सीजीएल में जाएंगे, कुछ लोग यूपीएससी भी देंगे, जैसे कि मोहित है, यूपीएससी मेंस का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी पीटी दोबारा दे रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप हर कोई आगे ही बढ़ता है। सफलता हर फील्ड की होती है। अभी जो टीचर्स तुम्हारे सामने हैं, अभी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा सारे टीचर्स को, तो उनकी सफलता की कहानी में भी ये 5 एलिमेंट तो पक्का होने वाले हैं। और अपने दिमाग में 5 एलिमेंट को आप लेकर जाना। मैं आपसे ना तो उत्कर्ष की बात करने वाला हूँ, ना किसी कोचिंग की बात करने वाला हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सफलता के लिए ये 5 चीजें सबसे अनिवार्य है जो आपके अंदर होनी चाहिए। और इनमें सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। आपके अंदर कितनी निरंतरता है। ऐसा नहीं हो कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लो और फिर 3 दिन तक बेहोश पड़े रहो। ये वाला खेल नहीं होना चाहिए। होता ना कई में जो जैसे आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि इंस्पेक्टर बनने के बाद इतनी सैलरी मिलेगी, 8वें वेतन आयोग के बाद में 3 गुना सैलरी आपकी हो जाएगी, ये वाला अनाउंस मिलेंगे आपको, ये होगा 3 स्टार की वर्दी, और आपको लगेगा यार ये तो माहौल बन जाएगा। और आप जाते आज जो है झंडे गाड़ने वाले हो, मुझे पूरा उम्मीद है आप ऐसे आज जाओगे, आपको लगेगा कि बस सब कुछ उखाड़ दूंगा आपको जाकर के। लेकिन अगले ही दिन आप जो है सारा समाप्त। मोटिवेशन काम नहीं करता, इंस्पिरेशन काम करता। आपके अंदर से कितनी आवाज आ रही है। अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे करना है, तो निश्चित तौर पर वो कर लोगे आप। बस आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। दशरथ मांझी का नाम सुना है आप सभी ने? दशरथ मांझी, सोचो, जिन्होंने सबने कहा था कि वो पहाड़ नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन छेनी और हथौड़े के दम पर उन्होंने पहाड़ को मिट्टी के टीले में कन्वर्ट कर दिया। और हमेशा वो एक ही लाइन बोलते थे कि जब तक तोड़ोगा नहीं तब तक छोड़ोगा नहीं। और कंसिस्टेंसी के दम पर निरंतर चोट करते हुए उन्होंने जो है उस पहाड़ को तोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी आपके अंदर पहली चीज है। यकीन मानना, जो वर्तमान सिलेबस है, वर्तमान बदलता हुआ पैटर्न है, हर टीचर उसी के ऊपर काम कर रहा है। आप भी बहुत जगह देख रहे होंगे। एसएससी भी देखिए नए नए तरीके जो है आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि एसएससी अब नया सिलेक्शन का मेथड लेकर आ रहा है, सेक्शनल वाइज वाला। मतलब कि आपको हो सकता है वो आगे भविष्य में हर सेक्शन के 15 मिनट दे दे। अब मैथ को 15 मिनट में करना अपने आप में चैलेंज हो सकता है। इंग्लिश को 15 मिनट में करना हम हिंदी मीडियम वालों के लिए चैलेंज हो सकता है। और हम हिंदी मीडियम वाले के इंग्लिश से भागते हैं। अभी प्रतिभा मैम को बुलाऊंगा, आपको बताएंगे, वो इंग्लिश के बारे में बताएंगे आपको। इंग्लिश में आप इजीली 100% मार्क्स ला सकते हो। और जितने भी टॉपर्स दिख रहे हैं ना आपको, आप देखना इनके इंग्लिश में आपको 100% मार्क्स दिखाई देंगे। जैसे कि मैं मोहित को जानता हूँ, 100% मार्क्स इंग्लिश के अंदर। अभी रवि लड़का आया था जिसका इंटरव्यू एसएससी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है, इंग्लिश में 100% मार्क्स उसके पास में। और रवि ना तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, ना शहर के अंदर पढ़ा हुआ बच्चा था। अपने गांव सवाई माधोपुर में पढ़कर ही और ऑनलाइन पढ़कर उसने आज तक एक भी कोर्स परचेज नहीं किया। जो भी कोर्स पढ़ा है वो दोस्त का पढ़ा था, दोस्त का कोर्स था, उसने पढ़ा और इंग्लिश के अंदर वो 100% मार्क्स 135 में से 135 मार्क्स लेकर आया। सोचो आप कितना उसने बढ़त जो है औरों से बना ली होगी उस 135 की बदौलत जो है। क्या रीजनिंग में फुल मार्क्स आ सकते हैं? क्या कंप्यूटर की तैयारी करनी चाहिए? तो इस बार आपने देखा होगा रिजल्ट, कंप्यूटर में अच्छे लेटर के इस बार जो एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमने उसको हल्के में ले लिया और कंप्यूटर ने तुमको हल्के में ले लिया। मतलब जिन बच्चों की टॉपर्स का रैंक आनी चाहिए था ना, वो कंप्यूटर के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए इस बार। तो सारा खेल कंसिस्टेंसी का है, निरंतरता के साथ में आप कितना पढ़ पाओगे। पहली चीज कंसिस्टेंसी सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी चीज है। सेकंड है स्मार्ट वर्क। एसएससी में केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। मेहनत तो गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है, पर दोनों में अंतर है। हार्ड वर्क अब ऐसा नहीं कि आप पूरा जीके पढ़ लीजिए, ये नहीं करना है गुरुजी हड़प्पा सभ्यता का हर स्तर मुझे पता होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। परीक्षा पैटर्न के अनुरूप तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश है तो जो टॉपिक्स पेपर में पूछे जा रहे हैं उनको
तुमको ढंग से तैयार करना पड़ेगा। करंट अफेयर से तो जो टॉपिक तुम्हारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, मान लो कि स्पोर्ट्स इस बार खूब आ रहा है एग्जाम में, तो स्पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट अप्रोच के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी फील्ड में आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 6 महीने पहले इस फील्ड में आए थे और इंस्पेक्टर बन के निकल गए, लेकिन आपके आसपास अधिकांश लोग वो हैं जो पंचवर्षीय योजना बना के बैठे इसकी। क्योंकि आप कहाँ बैठते हो? थड़ी के ऊपर। और थड़ी पर कौन बैठा है? ज्ञानी बैठा है, जिसने घाट घाट का पानी पिया है, उसमें हर कोचिंग का पानी पिया। यकीन मानना, आप जाकर पूछोगे ना उससे, वो आपको सारी कोचिंग की विशेषता बता देगा, सारी कोचिंग की कमियां गिना देगा वो आपको। वो जाति को पहली बात तो जाति बोलेगा कि कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है, मूल किताबें पढ़नी पड़ेगी। उसको खुद को नहीं पता है मूल किताबें कौन सी है। मूल किताबों के नाम पे आपसे बोलेगा सीधी एनसीईआरटी। ऐसा करो कि लूसेंट ले आओ, ले तो आओगे, पढ़ेगा कौन उसको? उसकी हर लाइन आपको रटनी पड़ेगी। और आपकी दिमाग की मेमोरी चिप इतनी बड़ी है नहीं कि आप उसको पूरी को रट पाओ। और केवल आपको जीके तो पढ़नी नहीं है, और पता लगा पेपर में ये पूछ लिया महात्मा गांधी ने लंगोट पहनना कब चालू किया। कल एक क्वेश्चन आया यूपी होमगार्ड के अंदर, आप सवाल का लेवल देखिएगा कि मालदीव की मुद्रा क्या है। ऑप्शन सुनना, मालदीव रुपया, ऑप्शन 2 मालदीव रुपया, ऑप्शन 3 मालदीव रुचिया। चारों ऑप्शन में केवल एफ पी इन्हीं का अंतर था, और पेपर किसका है? होम गार्ड का। अब सोच के देखो आप पेपर का लेवल क्या चल रहा है। एसएससी में एक बार सवाल पूछा गया कि सबसे लंबी हीरोइन कौन सी है। अब ये महत्वपूर्ण ऑप्शन सुनाओ, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण। अब पहली बार बताओ लंबाई देखी किसने थी? मतलब सोच के देखो, आगे कोई सवाल हुआ तो एसएससी कुछ भी पूछ सकता है, उसके पास में परमिट है। अभी एक रेलवे का एग्जाम हुआ, उसमें 25 के 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछ लिए उसने। एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का पूछा ही नहीं है। पढ़ लो तो हड़प्पा से पहले पूछा ही नहीं भाई साहब ने। तो ये क्या है? एसएससी खुले हाथ है, और पैटर्न बदलने के नाम पर ये कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। क्योंकि हमारे में यूट्यूब पर सबसे अधिक माहौल किसका है? एसएससी का। हमारे मास्टर माहौल किसका बनाते हैं? एसएससी का। मतलब आजकल मुझे लग रहा है एसएससी का बच्चा कॉमेडी शो नहीं देख रहा है, कंट्रोवर्सी देख रहा है कि टीचर्स कैसे आपस में भिड़ रहे हैं। मुर्गे नहीं लड़ाए जाते कि हमारे यहाँ पर, ऐसे हम लड़वाते हैं आपस में। टॉपर्स एक बार आ जाए सामने एसएससी का, फिर देखो तो उसकी फजीयत क्या होती है। आजकल टॉपर के अंदर डर पैदा हो गया है, किसका नाम लूं और किसका नाम छोड़ूं। वो हमसे पूछता है कि सर उनका नाम ले लो क्या। आप देखना, एक टॉपर मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 4-5 साल में जो मेरे दिमाग में जिसकी कोई कंट्रोवर्सी आपको नहीं मिलेगी वो है मोहित। आप चेक कर लेना, पूरा यूट्यूब खोल के देखना, सन 2022 का टॉपर मोहित चौधरी, एसएससी सीजीएल फर्स्ट रैंक। एक सिंगल कंट्रोवर्सी आपको नहीं मिलेगी। जिस दिन हमने उसका इंटरव्यू किया था, मैंने पहले दिन उसको बोला कि तू जिससे पढ़ा है उसका नाम लेना, जिस टीचर से पढ़ा है उसका नाम लेना। ये मत सोचना कि तू उत्कर्ष के मंच पर केवल उत्कर्ष का नाम लेगा। और आप आज भी देखना, वरना होता क्या है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि एसएससी की तैयारी के दौरान बच्चा एसएससी उत्कर्ष पर मुझसे, हमारी टीम में से किसी से भी एक बार भी संपर्क में नहीं आया होगा? करंट अफेयर्स के लिए, जीके के लिए, साइंस के लिए, मैथ के लिए कहीं ना कहीं तो हमसे पढ़ाई होगा। संभव नहीं थी कि वो, चलो करंट अफेयर्स तो कहीं ना कहीं आपके कोई मैराथन क्लास के अंदर आया होगा या लाइव क्लास में आया होगा, कहीं तो हमसे मैगजीन से पढ़ा होगा। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाता है ना, जिस टीचर के पास जाता है वो पूरा शूट करता है, उसमें टोटल को नाम लेता है, बाद में उसको काट देता है। तो लाइव में आपको दिखता ही नहीं है वो पार्ट जो है। भाई लाइव में तो वही दिखेगा ना जो हम चाहेंगे आपको वीडियो के अंदर। हम आपको अपनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, हम आपको हमारा कमजोर पक्ष बताते ही नहीं है वहां पर। तो पहली चीज कंसिस्टेंसी, सेकंड चीज आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मेहनत करो लेकिन सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग करो। मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। कई लोगों को पता ही नहीं मॉक टेस्ट देने के बाद करना क्या होता है।
उनका विश्लेषण करना होता है। कभी आप मोहित के घर जाओगे तो आपको वहां पर 2 कॉपी रफ कॉपी टाइप मिलेगी, जो मैंने देखी थी घर जाकर के। उन रफ कॉपी में उन्होंने वो सवाल लिखे हुए हैं जो मॉक टेस्ट में उनसे नहीं हुए थे। हम लोग कभी करते ही है ऐसा। मॉक टेस्ट का विश्लेषण किया करो कि भाई मुझसे ये गलतियां हो रही है, भविष्य में गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। हमको उसकी प्रैक्टिस करनी है लगातार जो है। बस ये नहीं कि टॉपर ने 100 मॉक टेस्ट दिए तो हम भी 100 ही दे देंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। कोई टॉपर 100 मॉक टेस्ट देके टॉपर बनता है, कोई 50 देके बनता है, कोई 500 देके बनता है। हर किसी का अपना अलग अलग नेचर है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, यकीन मानना आपकी कहानी की एक अलग कहानी होगी, आपकी एक अलग कहानी बनेगी। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तो आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। पहली कंसिस्टेंसी पे पूरा ध्यान देना है। आज से ये प्रण ले लो कि अगर मैं पढ़ूंगा तो डेली पढ़ूंगा। ये नहीं कि जीवन आ गया तो गुरुजी जीवन में जाना जरूरी है, दोस्त की बहन की शादी है तो वहां जाना जरूरी है, फूफा घुस गया उसको मनाना जरूरी है, दोस्त ने कहा चाय पीने चल। दोस्त चाय पीने कब जाता है पता है आपको? जब पहले वो खुद पढ़ चुका होता है, फिर तुम्हें लेके जाता है चाय पीने। तुम्हारी टेबल पे तुम्हारे बगल में बैठा हुआ ही सबसे बड़ा शत्रु है, ध्यान रखना। वो तुम्हारी सीट खाने के लिए पैदा हुआ है। क्या कर रहे हो मास्टर? आज तक दोस्त मान रहा था मैं तो इसको दोस्त नहीं, कि जो बगल में बैठा हुआ है सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा, कंपटीटर है तुम्हारा। ये असली कंपटीटर, कट्टर कंपटीटर कहते हैं ना। देखो रजिस्ट्रेशन फिर 500 में से 300 पर यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए तो वो तुम्हारा कंपटीटर नहीं है। अभी प्रोफेसर ने बताया ना कि फॉर्म भरने वालों की संख्या, एग्जाम देने वालों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे जो आ गया है वो तुम्हारा कट्टर कंपटीटर है। वो भी पूरे ध्यान से सारी बातें सुन रहा है जितने ध्यान से तुम सुन रहे हो। और कौन घर जाके अप्लाई करेगा मुद्दा इस बात का होगा कि कौन अप्लाई करने वाला है। तीसरी चीज है पेशेंस, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। उखड़ना नहीं है कि गुरुजी कुछ बच्चों का पेपर खराब हो गया तो हमारा कैसा होगा, पहली शिफ्ट खराब आ गई तो हमारी कैसी आएगी, वहां पेपर लीक हो गया है तो हमारा क्या होगा, वहां सिस्टम नहीं चला तो हमारा सिस्टम क्या होगा। तुम दिल पे हाथ रख के बताओ, आज तक सिस्टम पे कोई पेपर दिया है तुम लोगों ने? आप में से कितने लोग हैं जो कंप्यूटर पर बैठ करके मॉक टेस्ट देते हैं? हाथ खड़े करो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 50 टेस्ट कंप्यूटर पर बैठ के दिए? 5। तुम अभिमन्यु थोड़ी हो कि पेट से ही सीख के सब कुछ आए हो। पहले दिन जिस दिन बैठोगे एग्जाम हॉल के अंदर सीधा कंप्यूटर फोड़ दोगे। पहले प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी उसकी, पर हम कभी नहीं करते। हम सारी प्रैक्टिस मोबाइल के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है, हम हो गए रील के प्राणी। हमको भगवान ने दिया एक अंगूठा और 2 GB का फ्री का नेट, और हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि जब रात को 12 बजे के 2 GB का नेट खत्म हो जाना चाहिए, 1 MB बर्बाद नहीं होना चाहिए। कई तो ऐसे सूरज ने 11:30 बजे खत्म करके 12 बजे का वेट करते हैं कि अगला कब आएगा। कभी जीवन में आज तक हम हमारी गलतियां थोड़ी काउंट करते कभी बैठ करके, हम दूसरों की गलतियां निकालते बैठ करके कि सर वो कंप्यूटर ठीक से नहीं चला। अरे भाई हमने कितने कंप्यूटर पे आज तक टेस्ट दिए ये बताओ आप। मैं 2500 क्लास अगर ले चुका हूं लाइव, तो हो सकता है 100 क्लास के अंदर इंटरनेट की समस्या आई होगी, पर वो रैंडम समस्या है, सोची समझी साजिश का हिस्सा नहीं है। और समस्याएं आती है, तकनीक में समस्या आएगी। अब कभी कभी ऐसा होता है किस्मत हमारी खराब होती है, पर उस समय कौन उसको हैंडल कर पाएगा। तो पहले उसको करो तो सही, कंप्यूटर पर बैठ के मॉक टेस्ट देके तो देखो एक बार कि क्या फीलिंग होती है, क्या एक्सपीरियंस होता है। अब मोबाइल में टेस्ट दिए जा रहे हो आप लोग, कंप्यूटर में कोई बैठ के टेस्ट दिए नहीं आपने, तो कैसे काम चलेगा। आपसे जयपुर कौन कौन रहता है ये बताओ? जयपुर रहते हैं जो प्रॉपर, कौन कौन कंप्यूटर बैठ के टेस्ट देना चाहता है ये बताओ मुझे कि सर मैं देना चाहता हूँ टेस्ट कंप्यूटर बैठ के। मैं आपको एक फ्री टेस्ट करवाता हूँ, आप आकर के दोगे उसको। हमारे पास कंप्यूटर लैब है, आपने वीडियो देखी क्या? वीडियो चला दी क्या हमने? हमारे पास कंप्यूटर लैब प्रॉपर है। एक मैं आपका फ्री टेस्ट कराता हूँ, आके देकर देखना एक बार ना कि कैसा आपका अनुभव रहता है, और फिर देखना आपको खुद को समस्या महसूस होगी यहाँ पर।
अपने डर को निकालना पड़ेगा परीक्षा से पहले, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा परीक्षा से पहले। ये आपको तय करना है। देखो आप सोच रहे हो कि यार आपके सिलेक्शन नहीं होने से किसी को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हम कोचिंग वालों के पास तो 500 सिलेक्शन होते हैं दिखाने के लिए और हम उनको दिखा के माहौल बना लेते हैं, पर आपके घर में, आपके गांव में आप पहले सिलेक्शन वाले होंगे, उसको फर्क पड़ेगा, आपके घर को फर्क पड़ेगा। सिलेक्शन के बाद का लाइफ बहुत अलग होता है। सिलेक्शन के बाद में रवि का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो रवि की मम्मी जो है वो आंगनवाड़ी में काम करती थी। रवि के पिताजी की एग्जाम से जस्ट पहले डेथ हो गई थी। रवि की मम्मी आंगनवाड़ी में 2000 रुपए मिलते थे उनको, तो वहां काम करती थी और रवि जो है वो केवल पढ़ाई करता था। तो उसकी मम्मी को हर किसी ने बोला कि भाई अब आपका बेटा इतना बड़ा हो गया, उसको किसी काम में लगा दो, क्या पढ़ाई के अंदर लगाए बैठे हो। आज उसकी मम्मी से लोग गाइडेंस पूछने आते हैं कि बताइए आपने बेटे को क्या खिलाया ऐसा। सोच के देखो आप, समाज ऐसे पलटता है सिलेक्शन के बाद में, बिल्कुल ऐसे। जब मैं और मुनफिर हम दोनों साथ साथ पढ़े हुए हैं, क्लास हम लंगोटिया याद है, आप समझो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और मुनफिर साथ साथ पढ़े हुए हैं। मैंने 12th के बाद में आर्ट्स ले ली थी, मैंने चेंज कर दिया था अपना सब्जेक्ट जो है। तो ज्ञानी लोग होते हैं ना आसपास, सब मुझे ज्ञान देने आए थे कि इंजीनियरिंग कराओ बेटे को। उस समय इंजीनियरिंग का एकदम भूचाल टाइप मामला था, एकदम टॉप पे थी, इंजीनियरिंग कराओ बेटे को। कहां फंसा दिया आर्ट्स में, बीए करे क्या करेगा, कुछ नहीं होगा बीए करने के बाद में। लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं जाता हूं आज गोविंदगढ़ तो वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि इसको 12th के बाद आर्ट्स दिला देगा। ऐसा पलटता है समाज। समाज केवल आपके पद की कदर करता है, उसको कोई मतलब नहीं तुमने कितनी मेहनत की थी, तुम्हारा 0.1 से सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ, उसको कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारे लिए सहानुभूति है बस केवल। रियल में सिलेक्शन जिस दिन होगा उस दिन तय होगी आपकी अहमियत, आपके घर वालों की अहमियत। और सिलेक्शन के लिए खुद प्रयास आपको करने ही पड़ेंगे, खुद मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। आप नहीं करोगे तो कोई और आपके लिए मेहनत करने के लिए नहीं आएगा। मैंने आज अनाउंस करा कि हम सीपीटी का एक टेस्ट फ्री कराएंगे आपको। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिन्होंने हाथ खड़ा किया उसमें से भी 30% नहीं आएंगे। क्या मैं घर ले जाऊं कंप्यूटर आपके रूम पर लेकर आऊं कंप्यूटर, आपकी उंगलियों को उठा करके उसमें A, B, C, D ऑप्शन दबाऊं, फिर सबमिट कराऊं, रिजल्ट निकाल के आपको पकड़ाऊं, कांग्रेचुलेशन। ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या, तो लोग 55 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, रेलवे का बच्चा 1 करोड़ बच्चा फॉर्म भरता है। तो कंपटीशन लेवल का है, तो आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी पड़ेगी। भागने से कुछ होगा नहीं। आज आप भाग लो सीपीटी से, लेकिन पेपर तो देना ही पड़ेगा सीपीटी, बिना उसके होगा नहीं। पेपर आपको खुद को देना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट है लगातार प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा। T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था जब सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया था, और शायद वो कैच हमारा मैच बन गया था। वो बाउंड्री पे कैच लिया था, साउथ अफ्रीका खिलाड़ी का, मिलर का कैच था शायद, और बाउंड्री के ऊपर गया था। सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि भाई आपने कैच कैसे लिया, उसकी लाइन सुनना। उसने बोला कि मैं ऐसी प्रैक्टिस बहुत बार पहले भी कर चुका हूं, आज उसका दिन था प्रैक्टिकल करने का। तो प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी आपको, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास नहीं करोगे तो नहीं होगा। मतलब आपके पास में एक चीज जो है, सबसे बड़ी चीज वो है हथियार, आपके पास प्रयास। आप सभी लोग बहुत बड़े बिजनेस में फैमिली से तो आते नहीं है, अगर आते होते तो शायद यहाँ पे नहीं होते। हम सब किसान या मध्यम वर्ग से, जहाँ पे सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इसकी। जितनी लेट सरकारी नौकरी होती जाएगी ना, उतनी ही लेट घर वालों की आंखों में आपके सपने होते जाएंगे, उनकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी और घर वाले बूढ़े होते जाएंगे। वो कहेंगे नहीं कभी आपसे, पर उनके अंदर एक तमन्ना है कि उनका बेटा या बेटी सिलेक्शन के बाद में साफा पहनकर घर आए।
और वो उसको तिलक लगाए, तुम झुको उसका पैर छूने के लिए, उनको वो खुशी के आंसू आने चाहिए ना, वो खुशी का आंसू तुम्हारे पीठ पर गिरे ना, तब तो अलग मजा होने वाला है। मतलब अगर पड़ोसी तुम्हारे सिलेक्शन पर जलेंगे तो फिर क्या मजा। मतलब वो महसूस कराओ, जिस घर से आवाज आई थी तुमसे नहीं हो पाएगा, हर उस घर में मिठाई जानी चाहिए तुम्हारे सिलेक्शन की। और तुम परमाणु बम हो, पता नहीं तुम समझ क्यों नहीं पा रहे खुद की मेहनत को, खुद की अहमियत को। जब आज आपके सामने वो सारी बातें बताएंगे ना, क्योंकि मैं तो उनके साथ में 2 साल उनके साथ ही रहा था जयपुर में तैयारी के दौरान, वो जयपुर से तैयारी की थी, 2 साल यही था मैं उनके साथ रही। उनकी जीकेजीएस उतनी कमजोर जितनी तुम्हारी इंग्लिश है, बहुत ही कमजोर है। उस समय जीकेजीएस क्वालिफाइंग था, उस समय जीकेजीएस के नंबर प्री में ही थे, केवल मेंस में जीकेजीएस नहीं था उस समय, जो है केवल प्री के अंदर ही था। वो अगर मेंस में जीकेजीएस होता ना तो समझ लो वो भी आज सेमिनार के अंदर उधर ही बैठे होते, क्योंकि वो मेंस में जीकेजीएस था नहीं। हाँ, उनकी इंग्लिश मैथ्स शुरू से स्ट्रॉन्ग था, अच्छी थी रीजनिंग जो है, और पहली बार में उनका बैंकिंग और सीपी और सीजीएल के अंदर सिलेक्शन हो गया। तो स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है, रणनीति का होना बहुत जरूरी है। जीकेजीएस के 25 सवाल आएंगे मेंस के अंदर, तुम चाहो तो 5 मिनट में भी कर सकते हो 25 सवालों को। अभी एक लड़के का इंटरव्यू लेकर आ रहा हूं आप सभी के सामने, कुछ दिनों में आ जाएगा। जीकेजीएस में मेरे हिसाब से हाईएस्ट स्कोर उसी के 69 के आसपास स्कोर है उसका, 75 में से मेंस के अंदर। और वो जीकेजीएस के बलबूते पर ही क्या हो गया है, इंस्पेक्टर बन गया। 69 नंबर है उसके 75 में से जीकेजीएस के अंदर, जो कि अब तक मेरे हिसाब से हाईएस्ट नंबर अभी जो है हमारे पास में। उसका इंटरव्यू आएगा देखना। और कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली तैयारी नहीं की थी, उसने हर सब्जेक्ट का वेटेज तय किया था, हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक का वेटेज तय किया, और फिर उसका जमकर मॉक टेस्ट लगाया। जो टॉपिक मॉक टेस्ट में नहीं हुआ उसको कहीं से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया, कहीं और से देख लिया, और करंट अफेयर्स को उसने मैगजीन से, मंथली से, ईयरली से तैयार किया लगातार जो है, और 69 नंबर वो आउट ऑफ 75 जो है वो लेकर आ गया। तो आप भी कर सकते हो, बस आप पूरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि वो नीचे आ चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि आज का दिन उनका दिन और आपका दिन है। पर उससे पहले हमारे बीच में प्रतिभा मैम यहीं पर है, दिल्ली से आई है प्रतिभा मैम जो आज हमारे बीच में, और इंग्लिश पढ़ाती हैं। लेकिन इंग्लिश पढ़ाने वाली मैडम थोड़ी सॉफ्ट होती है, मैं आपको मानता हूँ ना कि इनकी वॉइस थोड़ी सॉफ्ट होगी। प्रतिभा मैम जो है वो एकदम लट मार के पढ़ाती है ना, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ मैम से कि यूट्यूब पर एकदम हार्ड वॉइस के अंदर एकदम होता ना कि डोमिनेट करके जो पढ़ाने वाली टीचर है इंग्लिश के अंदर। प्रतिभा मैम ने लंबे समय से एसएससी को पढ़ा है, एमटीएस जिसके अंदर इंग्लिश से ही सिलेक्शन होता है उसको लंबे समय से मैम ने पढ़ा है यहाँ पर। अभी मैम को मैं बुलाता हूँ आपके बीच में, और 2-4-5 मिनट में आपको इंग्लिश के बारे में बातचीत करेंगी, और फिर उसके बाद में जिनसे आपको मिलाने के लिए यहाँ पर लाए गए, जिनसे आपको मिलाऊंगा मैं आपसे, उनसे आप सारे, अच्छा आप कुछ सवाल लिख कर लाए होंगे, अच्छा दिमाग में लाए हो, सब होशियार आदमी हो तुम, सब सोच के आए होंगे सवाल अपने अपने जो है। वैसे उन्होंने सारे सवाल पहले ही दे दिए तुम्हारे, जो हमें उम्मीद है कि आप सवाल पूछोगे वो पहले ही हमारे पास है। अगर आपको लगे उसके बाद भी कोई सवाल रह गया मेरा, तो आप जो है वहां पर पूछ सकते हो सवाल जो है अपने, वरना वो सारे सवाल पहले से यहाँ पर पूछ के लाए हुए हैं। एक आपको बुकलेट मिलेगी सेमिनार खत्म होने के बाद में, जनता गेम चेंजर नाम से बुकलेट है, वो आपको मिलेगी। मैं आपको कुछ स्लाइड यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे पास कुछ स्लाइड यहाँ पर होंगी। और अच्छा, आपको रेलवे की तैयारी कौन कौन कर रहा है? अच्छा, और सीजीएल कौन कौन अटेम्प्ट करने वाला है? इस बार नोटिफिकेशन आएगा, कौन कौन अटेम्प्ट करेगा? और जीडी कौन कौन? अच्छा, जीडी का एग्जाम किस किस का है? 27 तारीख से, ठीक है। और सीपीओ, अच्छा वो कौन है जो कोई भी आने दो सर, सब में दाब देते बोल दिया अपन लोग।
बताओ ऐसा कौन कौन है सर? आप तो सही एग्जाम को है। हाँ, ये सब पीछे बैठते हैं, इनकी एक विशेषता है, ये सब आपको पीछे की तरफ दिखाई देंगे ना। आपको लगता है कि आप आगे बैठ के लिए बहुत होशियार हो, नहीं नहीं, सबसे अधिक सिलेक्शन पीछे बैठने वाले लोगों का होता है। देखो अब तारीफ कर रहा है, इनको खुश करना बहुत जरूरी है, वरना पीछे बैठ के उत्पाद मचाते हैं। मतलब पीछे वालों के लिए मेरी तरफ से लाइन है कि मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो पीछे बैठने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। आगे वाले कार्य बजा रहे हैं, ये तुम्हें खुश करने के लिए था, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, आगे बैठना पड़ता है। हमारे ऑफलाइन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे आगे इसलिए बैठते हैं कि उन पर सीट रोकनी होती है किसी की। ऐसा होता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि क्या तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है, तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है, मुझे लगता है। एक सवाल पूछे आपसे मैथ का, तैयार हो आप लोग? आवाज आएगी इसमें, मतलब आप समझना उस सवाल को, और मैथ का हमारा प्रूफेज है, और भी टीचर्स बैठे हुए हैं, वो भी आपको जवाब देंगे। इसको हम स्विच कर सकते हैं क्या? कर दीजिए। अच्छा, सीबीटी लेवल से वही दिखा रहे हैं क्या? हाँ, ये हमारे खुद स्टाफ नहीं जानता कि सीबीटी लेवल है वो कर। अच्छा चलो, एक सवाल का जवाब देना है आपको, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। चलो बताओ, देखो भूपेश सर ने, ओके भूपेश सर सब्जेक्ट कौन था भूपेश सर? रीजनिंग लगा दे। सर ने कहा पहला मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम बता दो। भूपेश सर ने कहा पहला तो मैं बता ही रहा हूँ। अभी तो बढ़िया हमारे जीके जी सर ने ये कहा, वरुण सर कहते ना कि सर देखो अपन से तो पहला ही हो पाएगा। कई तो सोच रहे कि सर 365 आंसर है, तो 3 सवाल है, कौन तीनों सवालों का जवाब देना चाहेगा? जो देगा उसको 500 रुपए का नगद पुरस्कार। सोचो तुम सेमिनार में आए थे, 500 रुपए लेकर जा रहे हो, शाम तक का पूरा जुगाड़। कोई भी बताना चाहेगा? पर ये मैंने आपको बहुत सिखाने के लिए, मतलब देखो सेमिनार में कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको जिंदगी भर याद रहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद जिंदगी भर आपको ये वाला 3 पॉइंट जो याद रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, पहले सवाल का आंसर क्या है? पहले का, चलो पहले का तो 1 वैल्यू, तुम्हारी मैथ बहुत खतरनाक है। अच्छा, दूसरे का आंसर बताओ। हाँ, उसने क्या कर दिया फटाफट जो है, क्योंकि आजकल क्या है, चैट जीपीटी भी है। ये जिस बेंच पर बैठे हैं ना, हम 8-9 साल पहले छोड़कर आए, मैं भी उत्कर्ष में था। और मैं भी क्या है कि जब भी मतलब मेरे आसपास, तो मैं भी हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता था, देख देख करके, तो इससे माहौल सेट होता है। और क्लास देखो, उत्कर्ष 2 ही काम करता है, सिलेक्शन या फिर तुम्हारी जोड़ी बनाकर, हम 2 ही काम करते हैं। खाली यहाँ पे नहीं जाने देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। जोड़ा जोड़ी बनानी है, किसको बनानी है? आपको। वो अपनी मेहनत से बनती है। डेली आया करो, सही जगह पे सीट रोका करो, 180 डिग्री के एंगल पर रोकनी पड़ती है सीट सही जगह पर। दूसरे का आंसर 37 के आसपास। अच्छा, तीसरे का आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? 0.03 के आसपास आएगा। सीखने वाली बात यह है कि अगर तुम तुम्हारे एफर्ट्स में, अगर तुम तुम्हारे प्रयास में 1% भी बढ़ा दो,
अगर तुम तुम्हारे प्रयास में केवल 1% बढ़ा दो तो रिजल्ट 37 गुना बढ़ जाएगा। और अगर तुम तुम्हारे प्रयास में केवल 1% कम कर दो तो रिजल्ट जो है वो आपके सामने कितना रह जाएगा, केवल 1%। और ये कैसे प्लस होगा, तो सीखने से होगा। PYQ जितने करोगे, जितने मॉक टेस्ट दोगे, ये खेल है सारा आपके मॉक टेस्ट का, ये सारा खेल है आपकी प्रैक्टिस का। ये मैथ के द्वारा आपको बता रहा हूं यहाँ पर। मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन विकास के बाद आपको ये 3 इक्वेशन तो आप नहीं भूलने वाले हो। हमेशा सोचा करो कि खुद से बेहतर कैसे किया जाए, डेली की डेली। मतलब आज मेरा भाई मुझसे पूछ रहा है, ऐसे पूछना बैठ के नीचे कि अगर पढ़ाना हो लाइव क्लास में तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए। मैंने कहा ये बताने से नहीं आएगा, क्योंकि जो आप करते हो ना प्रोसेस के अंदर जब जाते हो, ये प्रोसेस अपने आप आपको निखारता है। जब मैं पहली क्लास के अंदर था तो मेरी